भारत ने जो शिकंजा लगाया उससे भारत का पड़ोसी देश मालदीव भी नहीं बच पाया और चीन की गोद में बैठकर भारत के खिलाफ फैसला लेने वाला मालदीव भारत के सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो चुका है। दरअसल हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ कार्यक्रम था तो इस कार्यक्रम में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को देखा गया और ऐसा पहली बार हुआ जब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत में अपने 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू न सिर्फ भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आते हैं बल्कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौते को मजबूत करने के लिए भी एग्रीमेंट किए गए। लेकिन एक तरफ जहां मालदीव सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए भारत के साथ अपने संबंध को मजबूत बनाने में जुटा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ चीन की चिंता दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। हालांकि अभी तक यह भारत के लिए अच्छी खबर थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को बदलने में देर नहीं लगती और जैसे ही भारत के दौरे से वापस लौटते हैं, एक नई अपडेट चर्चा में शुरू हो जाती है कि मालदीव अभी भी भारत के साथ अपने रिश्ते को बिगाड़ने की होड़ में जुटा हुआ है और भारत के साथ जो पहले व्यापारिक समझौते किए गए हैं उसमें टांग अड़ाना शुरू कर दिया है ताकि उसमें फेरबदल किया जा सके। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के पड़ोसी देश मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने पहली बार भारत की 2 दिवसीय यात्रा की। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके द्वारा एक सब्सक्राइब करना ही हमारी बहुत बड़ी मदद कर जाता है। आप यह बात तो जानते ही होंगे कि पिछले 6 महीनों में भारत और मालदीव के रिश्ते पूरी तरह से तनावपूर्ण बने रहे और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत का पड़ोसी देश होने के बावजूद भी वह चीन के साथ मिलकर ऐसे फैसले लिए जिसने भारत को झकझोर कर रख दिया। और मालदीव ने ठीक वही गलती करने की शुरुआत कर दी थी जो कि पिछले कुछ साल पहले भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका ने की थी, और वह भी मालदीव ने भारत के साथ अपने रिलेशन को ऐसे समय पर खराब किया जिस समय वह पूरी तरह से भारत पर निर्भर था। फिर चाहे खाने पीने की वस्तुएं हो या फिर जरूरत में इस्तेमाल होने वाले अन्य आइटम्स, यहां तक कि मालदीव की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वह भारत के बलबूते ही अभी तक टिकी हुई थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि देखा जाए तो मालदीव एक आइलैंड देश है और ऐसे में उनके पास टूरिज्म के अलावा कोई अन्य इनकम सोर्स नहीं है और भारत के टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा मालदीव में घूमने के लिए जाते थे। इससे मालदीव की अच्छी खासी कमाई हो रही थी और उसकी अर्थव्यवस्था स्टेबल बनी हुई थी। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को शायद यह मालूम नहीं था कि वह भारत के साथ दूरियां बनाकर कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि मालदीव के मोहम्मद मुइज्जू जैसे ही नए राष्ट्रपति बनते हैं वह भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देते हैं। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं है, बल्कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप की यात्रा करते हैं उसके दौरान मालदीव के 3 मंत्रियों ने इंडियन कल्चर पर टिप्पणी की, जिसके बाद सभी भारतीय एकजुट होकर मालदीव का विरोध करने लगे और रिश्ते इतने ज्यादा बिगड़ गए कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत के सामने हाथ जोड़ने और गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो चुके, क्योंकि न तो मालदीव में कोई दूसरा देश ढंग से खाने पीने के वस्तुओं का निर्यात कर रहा था और न ही वहां पर ज्यादातर टूरिस्ट आ रहे थे, और मालदीव की इकोनॉमी सीधा आसमान से जमीन पर आ गई क्योंकि भारतीय टूरिस्ट ने मालदीव को बायकाट करना शुरू कर दिया। हालांकि इस समय मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने चीन के सामने अपने हाथ को फैलाया, लेकिन चीन ने इस तरीके से मालदीव की मदद किया कि उन्हें भारत के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। और आपने पिछले 1-2 महीने की खबरों पर ध्यान दिया हो तो भारत की तरफ से मालदीव को दोबारा से दाल, चावल और गेहूं जैसे अनाज और फूड प्रोडक्ट की सप्लाई चालू की गई। और इसके बाद चीन के साथ मिलकर मालदीव ने जो फैसले लिए थे उसको भी मालदीव ने बदलना शुरू किया और भारत के जिन 77 सैनिकों को वापस भारत भेजा गया उनकी जगह पर भारत के आम सैन्य कर्मियों को मालदीव में बुलाया गया।
जो कि मालदीव में मौजूद भारत के द्वारा दिए गए डोर्नियर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट और देखभाल करने के लिए तैनात किए गए हैं। और मालदीव की तरफ से भारत से रिक्वेस्ट भी की गई कि हम ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को दोबारा मालदीव में घूमने के लिए भेजें। और मालदीव की तरफ से साफ साफ कहा गया कि उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से भारत के बलबूते पर ही टिकी हुई है। क्योंकि अगर आप इस मैप में ध्यान दें तो यह है हमारा भारत, और भारत के दक्षिण पश्चिम दिशा में समुद्री रास्ते आने पर मौजूद है मालदीव आइलैंड। और यदि मालदीव को किसी भी मदद की जरूरत पड़ती है तो भारत ही एक ऐसा देश है जो उसको सबसे पहले मदद कर सकता है। यानी कि देखा जाए तो दिन पर दिन मालदीव और भारत के रिलेशन दोबारा से सुधरने शुरू हो गए। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसी खबरें निकल कर आई हैं जिसने मालदीव और भारत के संबंध में दोबारा से तनाव पैदा कर दिया है। दरअसल हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ समारोह के दौरान सभी पड़ोसी देशों को इनवाइट करने के साथ साथ मोहम्मद मुइज्जू को भी इनवाइट किया था। और ऐसा पहली बार हुआ जब मोहम्मद मुइज्जू जी भारत पर अपनी 2 दिवसीय यात्रा के लिए आते हैं, जिससे न सिर्फ दुनिया को यह एहसास हुआ कि भारत मालदीव के साथ हैं, बल्कि दूसरी तरफ चीन की चिंता को दोगुनी कर दिया। क्योंकि देखा जाए तो चीन ने मालदीव को अपने कब्जे में लेने की शुरुआत कर दी थी ताकि उसकी लोकेशन का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ जासूसी करने में इस्तेमाल कर सके। लेकिन जब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत में यात्रा के लिए आते हैं तो चीन को यह बात मालूम हो गई कि मालदीव उसके हाथ से पूरी तरह से जा चुका है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की भारत में इस यात्रा के दौरान हाथ मिलाने और बधाई संदेशों के बावजूद दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। क्योंकि हाल ही में मालदीव की संसदीय समिति ने पिछली सरकार द्वारा भारत के साथ साइन किए गए 4 समझौतों की जांच करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। इससे यह संकेत जा रहा है कि भारत में बैठकर भी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत के साथ अपने तनाव को खत्म नहीं करना चाहते हैं। और जो समझौते की बात हो रही है उस पर ध्यान दिया जाए तो इसमें मानवीय खोज एवं बचाव मिशन के साथ साथ डिफेंस सेक्टर को लेकर कुछ एग्रीमेंट हुए हैं जिनकी जांच मालदीव दोबारा से करवाना चाहते हैं। यानी कि देखा जाए तो घाव पर नमक छिड़कने जैसा काम किया जा रहा है। और इसके अलावा फरवरी 2021 में भारत और मालदीव ने एक नौसैनिक अड्डे पर एक तटरक्षक बंदरगाह और डॉकयार्ड विकसित करने पर सहमति व्यक्त की थी। इस समझौते पर मालदीव के रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हस्ताक्षर किए थे, जिस पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भारत काम करने वाला था। फिलहाल इस समय जो जियोपॉलिटिकल हालात चल रहे हैं इसमें देखना यह होगा कि मालदीव और भारत के रिलेशन किस तरह से आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू जिस तरह से अपने झुकाव को भारत की ओर कर रहे हैं उससे दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हो सकेंगे कि नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।